हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो चलिए इस सीरीज जिसका नाम है वन स्टेप टुवर्ड्स द फ्रीडम का अगला एपिसोड शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में ये लोग इस आइलैंड पे आ जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं जियाओ को भी, जो वहाँ पर फंसा हुआ होता है और वो यहाँ पर सी गॉड का इंतजार कर रहा होता है और उसे लगता है कि जिन्हीं उसका सी गॉड है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने उस लेट को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, उससे एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू भी कर पाते हैं। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अचानक से वो लड़की नीचे गिर जाती है पानी में और उसे बचाने के लिए यहाँ पर जिंजी को उसके पीछे कूद जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरी तरफ हमारा जो लीकिंग होता है उसके साथ जियांग और जियांग लड़ रहे होते हैं और उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन, जिसने नीचे कूद लिया होता है और उसे यहाँ पर ऐना को पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐना बोलती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपने दोस्त को सेक्रीफाइस कर लिया है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसे बचाने के चक्कर में यहाँ पर चैंग पानी में गिर जाता है। फिर हम यहाँ पर देख सकता है कि वो लड़की यहाँ पर जिनको बोलते हैं कि तुमने मेरे स्पेशल ब्लड की वजह से मेरे को बचा लिया ना, इसकी वजह से यहाँ पर जिन बोलता है कि हाँ ये बात सच है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर और स्ट्रांग हो और तुम हमेशा सच बोलते हो। ये सब बोलने के बाद वो यहाँ पर जिनको किस करती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपना हाथ उस डैगर पर रख देती है, जिसकी वजह से वहां पर उसका खून उस डैगर को लग जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लोग तुम्हारे पीछे है और मेरे पीछे नहीं। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो जिन पर लात मार देती है और जिनको पानी में गिरा देती है और वो खुद ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियान और जियांग ये सब देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारे साथ जिन भी तो गया था ना तुम्हें बचाने के लिए, तो वो कहाँ पर है। तो वो बोलती है कि अब तो उसे मछलियों ने खा लिया होगा और उसका चारा भी बन चुका होता है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जियांग और जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लू किंग को, जो उनके ऊपर हमला कर रहा होता है, और क्योंकि वो अभी तक भी उस ली के कंट्रोल में होता है। और ये सब देखने के बाद ली बोलता है तुम्हारा तो कोई जवाब भी नहीं है। तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सैम भी होता है और ये सब देखने के बाद वो भी चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि ऐना ऐसा भी कुछ भी कर सकती है। और ऐना बोलती है कि वो मेरी फैमिली नहीं है, इसी वजह से मैं उनके बारे में क्यों ही सोचूं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि इन लोगों के बीच में बातचीत शुरू हो रही थी और यहाँ पर जियांग और जियांग को यहाँ पर ऐना पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर ऐना बोलती है कि मैं जा सकती हूँ, तो इसके बाद सैम बाजू हट जाता है ताकि यहाँ पर ऐना जा सके। तभी यहाँ पर जियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ऐना पर हमला कर देती है। तो बीच में ऐना का गार्ड आकर उस अटैक को रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लू किंग को, जो यहाँ पर ल्यू से कंट्रोल कर रहा होता है और ल्यू से यहाँ पर उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने लगती है। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ली को जो बोलता है जब तक ये मेरे पास तालिस्मान है जो कि लुकिंग का होता है, तब तक मेरे को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जियोंग को गुस्सा आता है और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। और यहाँ पर वो जैसे वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता करता है तब वहां से स्पिरिचुअल ग्रिफिन बाहर निकल जाता है। और स्पिरिचुअल ग्रिफिन जैसे ही बाहर निकलता है वो सैम पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर सैम और जियोंग के बीच में, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जियांग और ली के बीच में यहाँ पर लड़ाई शुरू होने लगती है। और इन सब के दौरान जब इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पर जियांग सैम पर भारी पड़ने लगता है और जियांग भी ली पर भारी पड़ने लगती है। और हम देख सकते हैं कि जियांग के अटैक की वजह से सैम बहुत दूर जाकर उस ब्रिज पर गिर जाता है और वो नीचे लटकने लगता है। और तभी हम देख सकते हैं कि जियांग को जो ली पर हमला कर देते हैं और ली भी वहां पर आकर उस पुल के पास आकर रुक जाता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि सैम नीचे लटक रहा होता है। तो सैम अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर ली का पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकालो, मुझे बचा। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तभी यहाँ पर जियोंग फिर से सैम पर हमला कर देता है और यहाँ पर जियांग भी ली पर हमला कर देती है। जो हमला जियांग ने ली पर किया था, उससे बचने के लिए यहाँ पर ली को अपनी मदद करनी थी। पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सैम ने उसका पैर पकड़ लिया था, इसी वजह से यहाँ पर ली सैम पर लात मार देता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए बुलाया था, मुझ पर बोझ बनने के लिए नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो फिर से उस अटैक का सामना करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ली अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ली के आजू बाजू में एक पर्पल कलर का ऑरा फैल जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसके ऊपर जियांग ने हमला कर दिया होता है। और तभी हम देख सकते हैं कि उस कोहरे की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाता और तभी अचानक से जियांग उसके ऊपर हमला कर देती है। पर उसके पास वो लू किंग का तालिस्मान था, जिसकी वजह से उसे अटैक नहीं लगता। वो बोलता है कि जब तक तालिस्मान ये मेरे पास है, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी हम देख सकते हैं जियांग और जियांग दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, पर उस पर कोई भी अटैक काम नहीं करता। वो बोलता है कि जब अब तो तुम्हारा मास्टर मर चुका है, इस वजह से तुम मेरे सर्वेंट्स बन सकते हो। इसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों मिलकर यहाँ पर
ली पर हमला करने लगते हैं, और तभी हम देख सकते हैं कि नीचे पानी में एक हलचल होती है और एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जिन बाहर निकलता है और उसके हाथ में चैंग भी होता है। और वो बोलता है कि आज तक दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं बना जो जिसका सामना मैं ना कर सकूं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ली बोलता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास एक तालिस्मान है। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन बोलता है "अभी ऐसा दुनिया में कोई भी तालिस्मान नहीं है जो किसी को इमॉर्टल बना सके, और मुझे इसके वीक पॉइंट पता है"। ये सब सुनने के बाद ली घबरा जाता है। और तभी हम देख सकते हैं कि वो ली यहाँ पर लुकिंग को बुला लेता है ताकि वो जिन पर हमला कर सके। पर हम देख सकते हैं कि ली के हाथ में वो डैगर था जिसके ऊपर एना का खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो उस डैगर से सीधा उस लू किंग पर हमला कर देता है, और जिसकी वजह से फिनिक्स एक्टिवेट हो जाता है और वो लू किंग को मार देता है। और ये सब देखने के बाद ली घबरा जाता है, क्योंकि अब तो यहाँ पर जिनको उसके वीक पॉइंट का भी पता था। और ये सब सुनने के बाद ली बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और वो उस जिन से माफी मांगने लगता है। और तभी हम देख सकते हैं जिन उस डैकर की मदद से उस बैरियर पर हमला कर देता है और बैरियर टूट जाता है। और ये सब देखने के बाद ली घबरा जाता है और यहाँ पर जिन से माफी मांगने लगता है। तभी हम देख सकते हैं है कि यहाँ पर जिन उस डैगर को उसके तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो डैगर जाकर उसके सर के पास रुक जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उस ली को धमकाने लगता है कि तुम्हारे ऐसा कहने की हिम्मत क्यों हुई। और वो यहाँ पर ली जिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर यह जिन बोलता है कि मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर तुम्हारा तुम्हारा फैसला तुम्हारी किस्मत करेगी। और ये बोलने के बाद उसे एक लात मार देता है और उस पानी में गिरा देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जियांग यहाँ पर जिनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दुखी भी हो जाती है और रोने लगती है कि मुझे तो लगा था कि तुम अब नहीं आओगी। और ये सब सुनने के बाद जिन उसे बोलता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे चैंग पड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा पॉइजन उसके बॉडी बॉडी में फैल चुका होगा, ऐसा इन लोगों को लगता है। पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जीन बोलता है कि इसके बॉडी में पॉइजन नहीं फैल सकता, क्योंकि वो शेल उसके पास था जो उसकी मदद कर रहा होता है, उसे पॉइजन से बचा लेता है। तभी जीन बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं उसे होश में ला सकता हूँ जो तुम लोगों ने कभी नहीं देखी। ये सब देखने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी हम देख सकते हैं जिनको जो जोर से उसे चाटा मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चैंग होश में आ जाता है। और चैंग बोलता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा गाल दर्द कर रहा है, और मुझे पता है कि आप ही ने मुझे बचा लिया होगा। और वो ऐसा जिनको कह लेता है, और वो अपनी गाल पर हाथ रखता है क्योंकि उसे उसका गाल दर्द कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जिन ने उसे चाटा मार के जगाया हुआ होता है। तभी हम देख सकते हैं कि वहां पर कुछ हलचल होने लगती है और वहां पर जियाव आ जाता है। और जियाव को देखने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम सही समय पे आ गए हो। तो यहाँ पर जियाव बोलता है कि मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है, और यहाँ पर सी गॉड की वजह से मैं यहाँ पर किसी भी जिंदा व्यक्ति को नहीं मार सकता, इसी वजह से वो बार बार गायब हो जाता है। तभी हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग उससे जिया को बोलते हैं कि यार तुम हमारे साथ टेम्पल आना चाहोगे। फिर उसके बाद जिया कुछ सोचने के बाद बोलता है कि मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हूँ, इस वजह से मैं टेम्पल नहीं आ सकता। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिया उसे बोलते हैं कि कोई तो रास्ता हो जिसकी वजह से तुम ठीक हो सकते हो। पर वो बोलता है कि मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। और वो बोलता है तुम्हें कैसे भी करके उस स्टोन को, जो कि इटरनल लाइफ स्टोन होता है, वो उस टेम्पल में लेकर जाना होगा ताकि तुम उस आइलैंड को बचा सको। और वो उन लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता है। और वो बोलता है कि अगर तुम्हें सी गॉड मिले तो बोल देना कि जिया अभी भी उनका यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ वो यहीं पर गायब हो जाता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि गाइस ये एपिसोड खत्म होने को आ चुका है, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो अब तक आप जाकर हमें बाकी की सीरीज की बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।